जय हिंद दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि आज हमारा डे 24 है और डे 23 का आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप वो टॉपिक भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हमारा हिस्ट्री के अंदर हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। उसके अंदर हमारा आज आज जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है गवर्नर जनरल और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। जो 11 टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से करना है। आप लोसेंट से करें या किसी वीडियो से करें। और अगला आपका 11 टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ही। इसी से भी क्वेश्चन बन ही जाता है एक नंबर कभी कभी। अगला आपका है पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर आपको पढ़ना है संविधान के स्रोत कि कौन कौन से देश से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, और जो हमारा 1935 का जो अधिनियम था उससे हमारा क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को पढ़ना है। कोई भी एक नंबर का तो क्वेश्चन आपका बन ही जाता है इससे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको। और अगला आपको पढ़ना है देशी रियासतों का विलय कि कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी उनका विलय करवाया गया, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, आपका जम्मू कश्मीर, ये सब। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है इसको भी आप। अगला आपका रीजनिंग है। इसके अंदर जो आपका चैप्टर चल रहा था वो डाइस है, पासा। इसके अंदर आपका जो चैप्टर खत्म हो चुका था कल, आज आपको करना है। इसके जो क्वेश्चन है ऑफलाइन, आपके पास कोई भी बुक हो तो वहां से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, जो 2020 और 2023 के अंदर आ रखे हैं। आपका इससे एक या दो क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं। ठीक है, आज आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगला आपका मैथ है। इसके अंदर आपका एज जो टॉपिक है वो चल रहा था और ये भी आपका कल खत्म हो गया था। आज आपको इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा इन दो सब्जेक्टों की प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, उतना बढ़िया आपका। ठीक है, 25 की रीजनिंग हो गई आपकी और 15 का मैथ हो गया। 40 नंबर तो आपका इधर से हो गया। इसकी प्रैक्टिस करो आप ज्यादा से ज्यादा। कोई भी आपके पास ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास बुक होनी चाहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आप मतलब चाहे कितने ही आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे लो और कितने आप मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लो, कुछ भी नहीं होने वाला। बस आपको यह है कि वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जो आपके पास जो जो आपका हौसला आएगा, जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा ना, जो आपकी स्पीड बढ़ेगी वो बढ़ेगी। आपके पास कोई भी अगर ऑफलाइन बुक है उससे बढ़ेगी। ठीक है, आप लगाओ उन चैप्टरों को, बिल्कुल ऐसे लगा लो टाइमिंग कि अगर वो चैप्टर आता भी आपको तो फिर भी आप चैप्टर को करो। ठीक है, आपको सबसे जरूरी प्रैक्टिस ही है। ये लगा लो कि आधे घंटे के अंदर इसके 100 क्वेश्चन कर लेने हैं, या आपको आधे घंटे के अंदर इसके 80 क्वेश्चन कर लेने हैं। अगला आपका है कंप्यूटर। जो आपका ईमेल टॉपिक है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। आपने इसकी जो वीडियोस है वो भी आपने देख ली होंगी और अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए होंगे। इसको करनी है, आपकी प्रैक्टिस करनी है। और आप प्रैक्टिस कहाँ से करें? RWA की जो RW चैनल है उसके ऊपर जो हमारे शिवम सर हैं उनकी वीडियो है। एक ही वीडियो के अंदर उन्होंने ईमेल को सारा खत्म कर दिया है। इस तरह से आप उसके अंदर प्रैक्टिस करें। 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ईमेल खत्म कर दिए, वहां से आप क्वेश्चन देखें। वहां पर आप चेक करें कि आपके 20-25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहां से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब हम इसका कल एक नया टॉपिक करेंगे, इंटरनेट, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पहले इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ, उसके बाद में जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो करेंगे। लेकिन हमारे को वो वाले चैप्टर भी करने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको आज का सारा जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट करना है। और कल आपका संडे है, तो कल आपको पता है कि रिवीजन होती है। आप कल अच्छे से रिवीजन करें और मॉक टेस्ट दे। आप कुछ भी नकल नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपने 6 दिन के अंदर पढ़ा है उनका रिवीजन करें, जो आपका टॉपिक रह गया है उसको करें। ठीक है, इस तरह से कल आपको मॉक टेस्ट देना है अच्छे से। और कल आप कम से कम मॉक टेस्ट के अंदर 60 के आसपास आप स्कोर लाने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट आज के टारगेट के लिए। जय हिंद, नमस्कार।